अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 करते हैं। कल हमने 10.2 की थी, उसके कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे, वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हम स्टूडेंट्स जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 10.3 करते हैं, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन शामिल होंगे। इंशाल्लाह आज हम वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। तो ये हमने क्वेश्चन जो है इसके अंदर प्रूव करना है। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो कॉट अल्फा को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, माइनस टेन को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये स्टूडेंट इसका आ जाएगा एलसीएम। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये इक्वल टू होता है साइन 2 अल्फा के, और स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये बराबर होता है कॉस 2 अल्फा के। तो स्टूडेंट्स हमने इसको प्रूव करना है कॉट 2 अल्फा। तो कॉट 2 अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। मतलब ये चीज़ हमने यहाँ बनानी है। तो ऊपर तो स्टूडेंट बन गया कॉस 2 अल्फा, इस फार्मूले के मुताबिक ऊपर क्या बन जाएगा? कॉस 2 अल्फा बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स नीचे हमने बनाना है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ताकि इसको हम लिख सकें साइन 2 अल्फा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2 कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय, अब ये किसका स्टूडेंट फार्मूला बन गया? साइन 2 अल्फा का फार्मूला बन गया। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? कॉट 2 अल्फा, और यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर था स्टूडेंट्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? हमने प्रूव करना है साइन 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने प्रूव करना है साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, ये हमने इक्वल प्रूव करना है टेन अल्फा के। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था कि जो साइन 2 अल्फा है ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा के। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है कॉस 2 अल्फा का। कॉस 2 अल्फा जो है स्टूडेंट्स ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा
सॉरी, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। हमें चाहिए 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस 2 अल्फा की। तो हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली है स्टूडेंट्स, और 1 प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो बस इसके अंदर पुट करते हैं, प्रूफ हो जाएगा। अब ऊपर साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस 2 अल्फा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये 2 इस 2 से स्टूडेंट्स हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस की एक पावर स्टूडेंट इससे हो जाएगी कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन अल्फा, और यही हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था कि साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा किस चीज़ के इक्वल होता है, टेन अल्फा के इक्वल होता है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है जी, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इसको हमने स्टूडेंट्स इक्वल प्रूव करना है साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव करना है। तो इसको भी हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा होल अंडर रूट। ये हमने ले लिया स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ हमारे पास हमने अभी फार्मूला पढ़ा था कि साइन 2 अल्फा जो है ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से 2 ख़त्म करना है। तो ये आइडेंटिटीज़ के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि आइडेंटिटीज़ के अंदर हम एंगल में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं बोथ साइड, और डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो हम 2 से एंगल में डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन, एंगल में डिवाइड करते हैं 2 से, तो अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन, इस साइड पे भी एंगल में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो ये 2 से 2 स्टूडेंट्स हो जाएगा कैंसिल, तो ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है। एनुअल एग्जाम में भी पूछा जाता है और एंट्री टेस्ट में भी ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। इस तरह हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये इक्वल टू होता है 1 के। तो स्टूडेंट्स अगर हम एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल टू, ये भी क्या रहता है 1 ही रहता है। अगर एंगल ये सेम हो कॉस के और साइन के, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 1 आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो हम क्या करते हैं जी, ये 1 की वैल्यू पुट करते हैं
ऊपर और नीचे, और साइन अल्फा की वैल्यू भी हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुट कर देते हैं। तो 1 की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। इस साइन अल्फा की जगह पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 होल डिवाइड बाय, अब इस 1 की जगह पर भी यही आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 होल का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ऊपर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऊपर आ गया हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट भी अलग-अलग कर देता हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 होल का स्क्वायर, और इसका भी हम स्क्वायर रूट क्या कर देते हैं, सेपरेट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। और यही स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमने किए हैं 2, 3 एंड 6, ये तीनों के तीनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस 10 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस 10 अल्फा 10 2 अल्फा। ये हमने इक्वल स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना है सीकेंड 2 अल्फा के, सीकेंड 2 अल्फा, ये हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा 1 प्लस 10 अल्फा 10 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 प्लस 10 अल्फा क्या होता है जी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, और 10 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन 2 अल्फा ओवर क्या आ जाएगा, कॉज 2 अल्फा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। साइन 2 अल्फा जो है इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है साइन 2 अल्फा का, तो साइन 2 अल्फा जो है ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब ये कॉस एक कॉस से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब कॉस 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स कॉस 2 अल्फा के हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। एक कॉस 2 अल्फा का फार्मूला होता है यहाँ पे कि कॉस 2 अल्फा जो है ये बराबर होता है 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल। cos 2 अल्फा इसके भी इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इस cos 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और स्टूडेंट्स डिवाइड बाय आ जाएगा cos 2 अल्फा। तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस की और माइनस की हो जाएगी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर cos 2 अल्फा। तो 1 ओवर cos 2 अल्फा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सीकंड 2 अल्फा, क्योंकि cos किसके इक्वल होता है, सीकंड के इक्वल होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैंने सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर क्या कर दिए हैं, वाजे कर दिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। डिवाइड बाय है स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। इसको हमने इक्वल प्रूव करना है tan 2 थीटा tan थीटा, tan 2 थीटा tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या करना है जी, यहाँ पे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसकी भी, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स cos 3 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास, cos 3 थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स cos 3 थीटा का। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ गया, और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा cos थीटा। इस cos 3 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये बन जाएगा जी 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा क्या आ जाएगा, माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से 2 भी कॉमन आ रहा है और cos थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रह जाएगा 1। ये 2:2 से स्टूडेंट्स हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमारे पास एक cos 2 थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा cos थीटा, और इसकी जगह पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा cos 2 थीटा आ जाएगा, तो ये cos 2 थीटा। तो साइन ओवर cos स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा tan हो जाएगा।